नमस्कार। आज मुझे आपसे एक वार्ता करनी है। अगर आप भारतीय हैं और देश के हित के बारे में इच्छुक है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो मैं जिस बारे में वार्ता करना चाहता हूँ वो मंदिरों को लेके है। मंदिरों की परिस्थिति जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है वो अत्यंत दयनीय और शोचनीय बात है। अब अगर मुद्दे पे मैं जाऊँ उससे पहले बहुत लोगों का प्रश्न होगा कि मंदिर है क्या, मंदिरों की आवश्यकता का क्या है, क्योंकि ऐसे प्रश्न हमें सदैव मिलते रहते हैं कि उससे अच्छा तो स्कूल्स या कॉलेज या अस्पताल बनाने से जन जनसाधारण का कल्याण होगा, तो मंदिरों की क्या आवश्यकता है। तो इसीलिए कि मैं मुद्दे में आगे बढ़ूँ तो इसलिए मैं आपका थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा। मंदिरों की उपयोगिता और मंदिर असल में क्या है उसके बारे में थोड़ा मैं बातें आपको बताना चाहता हूँ। पर बातें बताने से पहले मैं आपको चेता देना चाहता हूँ कि इन बातों को सुनने के पश्चात शायद आप का जो विश्वास है मंदिरों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति, अपने भगवान, अपने आराध्यों के प्रति, वो थोड़ा बदल सकता है या टूट भी सकता है। क्योंकि सनातन धर्म में ये इतनी पुरातन संस्कृति है कि ये आते आते कोई भी नदी, जब श्री भगवती गंगा भी जब अ, पहाड़ों से उतर के धरातल पे आई तब उनमें भी मल जमता गया, क्योंकि प्रवाह कम होता गया, वो गति कम होती गई। तो वैसे भी सनातन धर्म जब युगों से यहाँ तक पहुंचा तो कहीं कहीं अवधारणाएं, कई कुरीतियां, कहीं अंधविश्वास पनपने लगे, जिसके कारण आज परिस्थिति ये है कि युवा वर्ग को पता ही नहीं है अध्यात्म के बारे में। उनको अध्यात्म एक दकियानुसी बात लगती है या उनको लगता है अंधविश्वास है। और जो पूजा पाठ कर रहे होते उनको भी कुछ पता नहीं है कि वो क्या कर रहे होते, बस उन्हें बता दिया जाता है और वो करते रहते। तो इसीलिए पहले मैं चेता देना चाहता हूँ। अगर फिर भी आप सुनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले जो मैं कहना चाहता हूँ कि मंदिर एक बड़ा प्राण प्रतिष्ठित स्थान होता है। अब यहाँ पे आता है प्राण प्रतिष्ठित स्थान। स्थान को तो आपको पता ही है कि एक जगह होता है, पर प्राण प्रतिष्ठित क्या होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है कि आप किसी भी जगह में या किसी भी जीव के अंदर या किसी भी धातु या पत्थर के अंदर आप प्राण ऊर्जा का संचार करते हैं। जिनको प्राण ऊर्जा पता नहीं क्या है कि प्राण ऊर्जा होता क्या है, तो योगिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप अभी भक्ति और भगवान इनको थोड़ा साइड में रख के बात सुनिए। क्योंकि अभी क्या हो गया कि जब भक्ति मूवमेंट आया था, भगव भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब हरि नाम का प्रचार किया था, तो उससे क्या हुआ था, मतलब भक्ति को एक वेग मिला था, एक उच्च कोटि का वेग मिला था। तो वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण हट चुका था। तो भक्ति भी है एक प्रक्रिया, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैं वैज्ञानिक तथ्य से बात करना चाहता हूँ कि वैज्ञानिक तथ्य जो कर्मकांड होते हैं, जिसको हम रिचुअल्स कहते हैं, जैसे पूजा पाठ, आरती, होम हवन इत्यादि, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो क्या होता है कि वो जो वैज्ञानिक तथ्य है कि आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार क्या होता है कि आप बहुत तरह के शरीर होते हैं, बहुत तरह की ऊर्जाएं होती है। पहला तो हमारा ये अन्नमय कोश है, मतलब हमारा फिजिकल बॉडी है, जिससे हम लोग चलते फिरते हैं, मसल्स, बोन्स, जो स्किन, एवरीथिंग वो है। दूसरा होता है योगिक विज्ञान में हम मन को भी शरीर मानते हैं, ठीक है, क्योंकि मन शरीर का एक भाग है, ठीक है। तो मनोमय कोश बोलते हैं। पहला होता है अन्नमय कोश। अन्नमय, अन्न अर्थात चावल,
या राइस जिसको बोलते हैं, मतलब फ्लैश, मतलब वो खाने से ये बॉडी सस्टेन होती है, मतलब फिजिकल बॉडी। उसके बाद जो मनोमय कोश है वो मेंटल बॉडी होती है। मेंटल बॉडी में हमारा आ जाता है, हमारे विचार आ जाते हैं, हमारी भावनाएं आ जाती है, हमारे तरह तरह के जो क्रियाकलाप के बारे में सोचना आ जाता है, तो वो मनोमय कोश में आ जाता है, ये मेंटल बॉडी में आ जाता है। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं प्राणमय कोश। प्राणमय कोश अर्थात प्राण ऊर्जा। तो अगर हम इसको एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं, तो जो अन्नमय कोश है, जो फिजिकल बॉडी है, वो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, ठीक है, जैसे सीपीयू का हार्डवेयर हो गया, वायर्स वो सब, या मॉनिटर हो गया। और जो मनोमय कोश है वो क्या होता है, वो होता है उस यंत्र का या उस मशीन का सॉफ्टवेयर जिससे वो मशीन काम करता है। अभी हार्डवेयर ठीक है, पर अगर सॉफ्टवेयर खराब होगा तो आपको पता ही है कि फ़ोन काम नहीं करता, आप रिपेयर वालों के पास जाते हैं, कभी कभी आईटी में जाते हैं, सॉफ्टवेयर के टेक्नीशियन के पास, या अगर हार्डवेयर टूटता है तो हार्डवेयर के पास जाते हैं। इन द सेम वे, उसी प्रकार से अन्नमय कोश और मनोमय कोश काम करता है, ये अलग अलग बॉडी। तीसरा जो है प्राणमय कोश, उसको अगर हम एनालॉजी से समझे तो वो होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई या इलेक्ट्रिकल सर्किट, जिस प्लग पॉइंट में अन्नमय कोश और मनोमय कोश दोनों ही कनेक्टेड रहते हैं या दोनों ही मेल खाते हैं। अभी आपका हार्डवेयर ठीक है, सॉफ्टवेयर ठीक है, और अभी अगर आपको उसको कोई पावर सप्लाई नहीं है उस इंस्ट्रूमेंट का या उस कंप्यूटर का, तो क्या वो कंप्यूटर काम करेगा? उसी प्रकार से जब हम लोग कहते हैं कि उसके तो प्राण चले गए, कई कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि डॉक्टर्स डेड घोषित कर देते हैं मरीजों को, पर थोड़ी देर बाद बोलते हैं मिराकल हो गया, मिराकल हो गया, कि वो फिर से जीवित हो गया। तो वो मिराकल कुछ भी नहीं है, उसका प्राण, जो प्राण ऊर्जा है वो चली जाती है, जिसके कारण वो शव की तरह हो जाता है, या ही बिकम्स लाइक इन द केस ऑफ ए कॉर्प्स, या जिंदा लाश बोल सकते हैं। तो अगर प्राण नहीं होंगे तो हमारी आत्मा होते हुए भी हम मुर्दा रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है प्राणमय कोश। तो प्राण ऊर्जा हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर प्राण ऊर्जा हमारा ठीक है तो हमारा मनोमय कोश और हमारा अन्नमय कोश बहुत अच्छे से काम करेगा, मतलब हमारा फिजिकल बॉडी और हमारी जो मेंटल फैकल्टीज है वो अपने चरम पे काम करेगी। क्योंकि अगर देखिए, अगर वोल्टेज में उल्टा नीचा होता है तो सॉफ्टवेयर खराब होने का चांस हो सकता है, सर्किट जलने का चांस हो सकता है। तो वैसे ही प्राणमय कोश में गड़बड़ी होने से या प्राणमय कोश कमजोर होने से मनोमय कोश पे और अन्नमय कोश में, यानी मेंटल बॉडी और फिजिकल बॉडी में प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि 3 कोश होते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश। अब प्राणमय कोश के अंतर्गत जो प्राणमय कोश या प्राणिक शरीर है या एनर्जी बॉडी है, उसके अंतर्गत चक्र आते हैं। अब चक्र बहुत लोगों ने सुना होगा, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जागरण, वो एक अलग ही विषय है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, पर लोग आज फैला रहे। तो उस मनोमय प्राणमय कोश के अंदर कुंडलिनियां या उस स्तर में चक्र आते हैं, 7 चक्र। ऐसे तो 114 चक्र होते हैं, 7 उनका भाग कैटेगरीज है, मतलब उनको भाग किया गया है 7 तरह से, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जो अभी आपको प्राण शक्ति का, प्राण ऊर्जा का आपको समझ में आ गया कि क्यों आवश्यक है प्राण ऊर्जा। तो अब प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, कि प्राण प्रतिष्ठा ये होती है कि आप किसी भी धातु में, वो तांबे का हो सकता है या कॉपर, ब्रोंज, अष्ट धातु का हो सकता है, सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, पारद का हो सकता है, ठीक है, किसी किसी केस में काष्ठ पे या किसी पत्थर पे, ठीक है, या किसी जगह पे, कोई जगह भी हो सकती है, वो खाली जगह भी हो सकती है, ठीक है, किसी जल में, ठीक है, उसमें आप प्राण ऊर्जा का संचार करते हैं। सो इट्स लाइक ए कंडक्शन, और प्राण ऊर्जा का आप संचार करते हैं उस पे। इसीलिए क्या होता है कि हमारे जो भी
विग्रह है, जो जिसको हम भगवान की मूर्तियां कहती है, वो पहले मूर्तियां ही होती है। ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा के प्रक्रिया के द्वारा उस मूर्ति में जीवंत प्राण ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वो जो विग्रह है वो मूर्ति से अर्च विग्रह में परिवर्तित हो जाती है। सो द आइडल ट्रांसफर्स इनटू अर्च विग्रह। तो अर्च विग्रह एक सही शब्द है मूर्तियों से, क्योंकि मूर्ति कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो भी मूर्ति हो सकता है। बट अर्च विग्रह, अगर आपको प्राण प्रतिष्ठित करना है कोई भी विग्रह, वो नारायण का होना चाहिए, नारायण हो सकती है, शक्ति हो सकती है, सदाशिव हो सकते हैं, कोई भी, तो उसके लिए आपको कोई कंडक्टर चाहिए जो कि कंडक्ट कर सके उस एनर्जी को, प्राण ऊर्जा को। इसीलिए जो आजकल प्लास्टर ऑफ पेरिस के जो मूर्ति बना के पूजा करते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होता। सिर्फ लाभ इतना होता है कि वहां पे जो हवन यज्ञ जप वो होता है, उससे लाभ होता है जितना, पर मूर्ति वो प्रस्फुटित नहीं करती, प्राण ऊर्जा का संचार नहीं करती। ठीक है। अब ये जो प्राण ऊर्जा का संचार होता है, ये मुख्यतः 3 तरह से होता है। पहला, वेद मंत्रों और कर्मकांड के आधार पे, जो भारत के हर मंदिर में, हर घर में होता है। ठीक है। जैसे वेद मंत्रों का उच्चारण होता है, यज्ञ याम हवन होते हैं, उससे प्राण ऊर्जा का संचार होता है, पहला बात। दूसरी बात कैसे हो सकती है? दूसरी बात हो सकती है कुंडलिनी चक्रों के आधार पर, कि आप खुद प्राण ऊर्जा से ओत प्रोत है और आप खुद अपने अंदर से प्राण ऊर्जा का संचार करके विग्रह में प्रतिष्ठित करते हैं। मतलब आप खुद का एक एनर्जी सेल लेते हैं और वो आप विग्रह के अंदर डाल देते हैं, सो दैट इट रेडिएट्स विथ प्राणिक एनर्जी। ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है भाव या भक्ति के द्वारा। अब ये जो भाव और भक्ति के द्वारा होता है, ये क्या बोलते हैं, 1000 या लाखों में से कोई एक ही कर पाता है, क्योंकि आपकी भक्ति उतनी उच्च कोटि की होनी चाहिए कि आपका शरीर पूरा प्राण ऊर्जा से ओतप्रोत होने लगे, तभी वो जा सकता है। ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भक्ति को, और जो भक्त कर रहा होता है उनको भी पता नहीं होता कि इसका साइंस या इसका विज्ञान क्या होता है, क्योंकि भक्ति में भाव की प्रधानता होती है। ठीक है। तो अभी 3 इससे प्राण का संचार होता है। अभी ये क्या होता है, ये जो अर्च विग्रह है, ये प्राण ऊर्जा का प्रस्फुटन करता है, या इट ट्रांसमिट्स प्राणिक एनर्जी। तो वो अर्च विग्रह के एक पर्टिकुलर रेडियस में जितना भी स्फेयर होता है वो एक ई बन जाता है, सर्कल बन जाता है। ठीक है। अब हो गया ये प्राण एनर्जी कैसे ट्रांसमिट होता है वगैरह वगैरह। अब दूसरी बात है, इससे होता क्या है। अभी देखिए, अगर आप कोई कृषि उत्पाद करना चाहते हैं या बीज लेना चाहते हैं, ठीक है, आप फसल करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि अगर आपको फसल अच्छी करनी है तो आप अच्छे से अच्छे बीज का चयन करते हैं। ठीक है। या बोलते हैं हाइब्रिड सीड्स, अगर हम बोले तो आप अच्छे से अच्छे बीज का चयन करते हैं। अब उससे क्या होता है, अब बीज का चयन कर लिया, आपके पास पानी है, धूप है, सब कुछ है, पर आपकी जो मिट्टी है वो पोषण रहित है, वो बंजर है। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या उस मिट्टी पे अगर आपने अच्छा बीज भी डाला है फसल उगेगी? ठीक उसी प्रकार अगर आपको इस मनुष्य जीवन को अपने हर क्षेत्र में, चाहे वो आध्यात्मिक हो, सांसारिक हो, बौद्धिक हो, तार्किक हो, कलात्मक हो, हर दृष्टि से अगर आपको उच्चता की शिखर पे आप जाना चाहते हैं, तो ये अत्यंत आवश्यक है कि आप एक प्राण प्रतिष्ठित जगह पे वास करें, जहां पे कोई एक ऐसी चीज हो जो प्राण प्रतिष्ठित ऊर्जा का संचार करती हो। ठीक है। अब यहाँ पे बात आ गई अर्च विग्रहों की। इसीलिए आप अगर देखेंगे कि आपके घर में सत्यनारायण की कथा होती है, या वास्तु पूजा रखी जाती है, या बीच बीच में पूजाएं रखी जाती है, यज्ञ रखा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका जो स्पेस है घर का, आपका जो वातावरण है, वो प्राण ऊर्जा का फिर से प्रस्फुटन करने लगता है, उसमें प्राण ऊर्जा समा जाती है। तो इससे क्या होता है, आप स्वस्थ रहते हैं, ना ही केवल शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से भी, और भावनात्मक दृष्टि से भी, या इमोशनल दृष्टि से भी आप स्वस्थ रहते हैं, और आपका इम्यून सिस्टम अच्छा काम करता है, क्योंकि
हमने सीखा कि प्राण ऊर्जा वो सप्लाई चेन है। अगर प्राण ऊर्जा का स्तर वीक रहेगा तो यू विल बी मोर ससेप्टेबल, आप मतलब मानसिक और शारीरिक रोगों से ग्रसित होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ध्यान रखा जाता था कि पूरा भारतवर्ष जहां पर भी रहे हर जगह प्राण प्रतिष्ठित हो। ठीक है, तो इसलिए आपने देखा होगा अगर आप कोई नया घर भी खरीदते हैं तो आप पहले वास्तु पूजा करवाते हैं या गृह प्रवेश करवाते हैं। वो क्या है? वो एक प्राण प्रतिष्ठा का माध्यम है। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा करने का माध्यम है ताकि घर प्राण प्रतिष्ठित हो जाए और आप उस घर में एक आप वो रहते हुए ही अपने आप ही आपका आध्यात्मिक या कोई भी बौद्धिक कलात्मक चेतना आपके उच्च स्तरीय, मतलब यू गेन योर अल्टीमेट पोटेंशियल, यू रीच टू द पिक। इसीलिए आप देखेंगे कि जो मंदिर होता है, अभी मंदिर की बात आती है, तो इसीलिए क्या होता है, वो जो मंदिर है वो एक सुपर सेल है या बहुत बड़ा जनरेटर है प्राण प्रतिष्ठा ऊर्जा का संचार करने के लिए। इसीलिए आप देखेंगे कि मंदिर का एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री होना चाहिए मतलब होता था वहां पे एक, हर मंदिर में जो पुराने मंदिर है, अभी की बात मैं नहीं कर रहा हूं कि अभी तो सब कुछ लपेट हो गया है, सब कुछ मिक्स हो गया है, कुछ भी ठीक से नहीं रहा, पर हर कुछ कुछ जगह पे रहा जा रहा है। हर एक मंदिर में आप देखेंगे उसका एक वास्तु होता है कि वो कैसे बनना चाहिए। वहां पे एक जलाशय होना ही चाहिए मंदिर में, क्योंकि पहला क्या होता है कि आप अगर प्राण प्रतिष्ठित ऊर्जाओं को अनुभव करना चाहते, आपकी अगर रिसेप्टिविटी बढ़ाना चाहते, तो ये अत्यंत आवश्यक है कि आप मतलब पानी में डुबकी लगाए। पानी में डुबकी लगाने से क्या होता है, वो जो पानी है आप भीग जाते, तो पानी आपको पता है गुड कंडक्टर है, तो क्योंकि वो ऊर्जा है, तो इसीलिए अगर आप नहा के या पानी में डुबकी लगा के आप मंदिर में बैठते, तो आप प्राण प्रतिष्ठित ऊर्जा का समावेशन आप अनुभव भी कर पाते हैं और आपके अंदर संचार भी अच्छा होता है। इसीलिए पहले के जमाने में, मैं इसीलिए अभी बोल रहा हूं कि गिरजाघर और मस्जिदों की तरह मंदिर प्रार्थना का जगह नहीं है। ठीक है, मंदिर में आप भगवान के पास नहीं जाते कि भगवान ये दे दो वो दे दो, मंदिर में आप जाते हैं प्राण ऊर्जा को आत्मसात करने के लिए। आपको वहां पे कोई पूजा करने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो जो पुरोहित जो कर्मकांड करते हैं वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि अभी देखिए वो एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट का आपको देख रेख करना पड़ेगा। सपोज आपका मोबाइल है, मोबाइल का आपको देख रेख करना पड़ेगा, कंप्यूटर का मिक्सी है, ग्राइंडर है, तो एक पर्टिकुलर वे में ही उसको देख रेख करना होता है, तभी वो सबसे ज्यादा अच्छा प्रभाव दे सकती है या मोर एफिशिएंट वे में काम कर सकती है। इसलिए क्या होता है कि पुजारी जो करते हैं कर्मकांड, वो सिर्फ उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए होता है ताकि वो जनरेटर या जो प्राणिक जनरेटर है, अगर एनालॉजी में समझे, तो वो अच्छा काम करे, वो इफेक्टिव काम करे। इसीलिए आप देखोगे पुराने जमाने में आप मंदिर पहले बनता था, कोई भी शहर निर्माण से पहले पहले बहुत बड़ा मंदिर बनता था, उसके आसपास घर बनते थे। ठीक है, और वो एक सरकम्बलेट होता था, मतलब एक प्रदक्षिणा वाइज होता था, क्योंकि वो स्फेयर जो है वो अधिक ऊर्जा का संचार करता है, तो इसीलिए उसके आसपास घर बनते थे। ऐसा नहीं यहाँ पे घर बन गया फिर यहाँ पे मंदिर, नहीं, पहले मंदिर बनता था फिर उसके आसपास घर बनते थे ताकि पूरा वो जो नगर है वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। ठीक है, पहले के जमाने में क्या होता है, पूर्णमासी के समय में या अमावस्या के समय में, या पहले क्या होता था, पहले आप मंदिर में प्रार्थना करने नहीं जाते थे, आप डुबकी लगाते सरोवर में, आप जाके मंदिर में वो जो मंडप होता है वहां पे बैठते थे, 5-10 मिनट बैठ लिया, प्राणिक एनर्जी का संचार कर लिया, फिर आप चले जाते थे। वहां पे आप मंत्र जप भी कर सकते थे, पर मंत्र जप आवश्यक नहीं था। ठीक है, जो मेन मुद्दा था वो प्राण एनर्जी को एब्सॉर्ब करना था। अभी क्या हुआ कि इसीलिए अभी आपको समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अभी मैं मुद्दे पे आता हूं। तो अभी क्या होता है कि हर एक मंदिर का एक एक तरह का अर्च विग्रह होता है, जैसे शक्ति मंदिर हुआ, विष्णु मंदिर हुआ, कृष्ण मंदिर हुआ, शिव मंदिर हुआ। हर एक अर्च विग्रह का एक पर्टिकुलर स्वभाव होता है, एक पर्टिकुलर तकनीक होती है। जैसे कि अगर मैं समझाऊं एनालॉजी से, तो शक्ति एक ही है, इलेक्ट्रिसिटी एक ही है, पर अभी एक जगह वो लाइट दे रही है,
एक जगह वो हीट सप्लाई कर रही, ऊष्मा दे रही है, एक जगह वो विद्युत दे रही है, एक जगह वो गाना बजा रही है, मतलब साउंड लाउड स्पीकर बन रही है। तो शक्ति एक ही है, ऊर्जा एक ही है, पर उनकी कार्य क्षेत्र या उनका स्वभाव बदल जाता है। उसी तरह प्राण ऊर्जा एक ही है, पर अलग अलग विग्रहों के स्वभाव के कारण या अलग अलग प्राण प्रतिष्ठा के तरीकों के अंतर्गत उनका स्वभाव या उनका काम करने की प्रक्रिया और उनका तत्व अगर देखें तो वो थोड़ा बदल जाता है। इसीलिए शक्ति जो स्थान होते हैं उनको मेंटेन करना या उनको रखने की एक अलग पद्धति होती है, या शक्ति पूजा की प्रणाली अलग होती है। वैष्णवों की विष्णु की प्रणाली अलग होती है, राधा माधव की प्राण प्रतिष्ठा या वो मंदिर रखने की या पूजा पाठ करने की प्रणाली अलग होती है। इसलिए विभिन्न देवी देवताओं की प्रणाली अलग होती है क्योंकि उनका स्वभाव अलग होता है। तो जैसे अगर मैं समझाऊं तो अगर मोबाइल का मेंटेनेंस वो अलग तरह से होता है, मिक्सी का मेंटेनेंस अलग तरह से होता है, कंप्यूटर का मेंटेनेंस अलग तरह से होता है, ठीक है, पर चल सब कुछ हमारे काम में ही दे रहा है। तो वैसे ही स्वभाव या तत्व बदलने के अनुसार हम लोगों की प्रक्रिया अलग अलग होती है, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। अब आप देखिए कि आप तो नहीं जानते थे कि कैसे काम करता है, पर आप वो जो नियमावली है उसका अनुसरण कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे। पर अभी क्या हुआ कि नियमावली फॉलो करते करते आपने विज्ञान को रख दिया किनारे पे, क्योंकि आपको विज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, और सच में आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि विज्ञान एक ऐसा क्षेत्र है अगर आप ठीक काम करेंगे तो वो आपके लिए ठीक काम करेंगे। आपको ना भगवान पर विश्वास करने की जरूरत है, ना ही भगवान पर अविश्वास करने की जरूरत है। अगर आप अर्च विग्रहों को ठीक से, जो कर्मकांड है उससे आप पूजा करेंगे या उससे आप मेंटेनेंस करेंगे तो वो आपको वैसा ही लाभ देंगी। ऐसा नहीं कि मैं पापी हूं, मैं मैला हूं तो भगवान मुझसे रूठ जाएंगे, ये सब बेकार की बात है, वो अलग क्षेत्र में आता है। बट बेसिकली ये बात है कि अगर आप मेंटेनेंस ठीक तरह से करेंगे तो आपको वो वैसा ही फल देंगे, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि युवा जो वर्ग है हमारे देश का, वो अत्यंत तार्किक हो गया है, अत्यंत लॉजिकल हो गया है, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ही लॉजिकल पे आधार पे बेस है। तो इसीलिए क्या होता है, जब युवा वर्ग आपसे प्रश्न पूछते हैं आप इसका वैज्ञानिक तर्क नहीं दे पाते, जिससे क्या होता है कि उनका विश्वास डगमगा जाता है और वो इस पूरे चीज को ही, प्रणाली को ही अंधाधुंध या अंधविश्वास करके फेंक देते। अभी इसका परिणाम देखिए। पहले जो राजा महाराजा थे वो अगर महान होते थे या बहुत दयालु होते थे तो उनकी ये इच्छा होती थी कि हर एक रास्ता, हर एक जगह, हर एक कोना उसके नगर का प्राण प्रतिष्ठित हो, ताकि चलते फिरते, सोते बैठते, उठते जाते मनुष्य अपने आध्यात्मिक और अपनी पूर्ण संभावनाओं की ओर या पूर्ण पोटेंशियल की ओर अग्रसर हो, या टू मतलब उसकी ओर बढ़े, ठीक है। इसीलिए आपने कई कई बार कहानी सुनी होगी कि वो तो झाड़ू मार रहा था और उसको आत्मबोध हो गया, वो खाना पका रहा था उसको आत्मबोध हो गया। भक्ति की कहानी आपने सुनी होगी कि वो तो गाते 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 वो उसको आत्मज्ञान हो गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो ये सब इसलिए है क्योंकि हर एक जगह, हम लोग हर जगह में प्राण प्रतिष्ठित जगह में वास करते थे। इसलिए आप देखेंगे हर एक चौरा में एक छोटा सा मंदिर होता था, हर एक जगह में, हर एक मंदिर में छोटे छोटे मंदिर हुआ करते थे। हमारे खुद के घर के अंदर भी अर्च विग्रह रखे जाते थे। क्यों? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठित जगह का इतना महत्व था, इतना महत्व था कि लोग अपने आभूषण, अपने जेवर जवारात सब दे देते थे ताकि मंदिर अच्छा बने। भले ही वो झोपड़ी में रहते पर मंदिर अच्छा बनना चाहते थे, क्योंकि उनके पास ये बोध था कि सबसे आवश्यक है हमारी आध्यात्मिक विकास। क्योंकि अगर आध्यात्मिक विकास ठीक रहेगा तो कोई भी संकट हो, कोई भी दुख हो, उससे हम जल्दी बाहर निकल आएंगे, ठीक है। अभी इसीलिए अगर आप भारतवर्ष में देखेंगे तो इसी प्राण प्रतिष्ठित जगह के कारण ही भारत में हजारों क्या लाखों करोड़ों विभूतियों का जन्म हुआ। अगर आप बाहर के देश में देखेंगे तो एक या दो के नाम, अगर बाहर के देश में अगर आप जिनका वो प्रचार प्रसार करते हैं तो एक महापुरुष, ठीक है, अगर वहां पे भी देखेंगे एक महापुरुष से ही उनका सब कुछ चलता है। पर भारत में अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही नहीं, गणितज्ञ,
प्रखंड से प्रखंड गणितज्ञ जैसे कि आर्यभट्ट हो गए, भास्कराचार्य हो गए, तार्कवाद जैसे कि आदि शंकराचार्य, डिबेट जिसमें बहुत अच्छे थे, या चाणक्य कूटनीतिज्ञ। तो हर एक क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संगीत, कवि, गद्य, रचना, तो हर जगह में एक से बढ़कर एक प्रकांड विद्वान का उदय इसलिए हुआ क्योंकि प्रांत प्रतिष्ठित वो जो भूमि थी हम लोगों की वो उपजाऊ थी। इसीलिए हम लोग अनगिनत ऐसे आप देखेंगे जिन्होंने आध्यात्मिक मतलब उत्कर्ष को प्राप्त किया। पर अगर आप बाहर में देखेंगे तो एक दो, वो भी मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अचानक से हो गया, या उनका ई था, मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस हुआ जिसके कारण से एक या दो हो पाए। हर हर जनरेशन में आप नहीं देखोगे कि बहुत उच्च कोटि का हर एक व्यक्ति आध्यात्मिक या चेतना से ओतप्रोत हो गया। अगर आप भारत में देखें तो कितने हैं। अगर भक्ति मार्ग में देखेंगे चैतन्य महाप्रभु है, रामकृष्ण परमहंस है, मीराबाई है। अगर आप तार्किक वे में देखेंगे तो आदि शंकराचार्य है, दयानंद सरस्वती जी है, स्वामी विवेकानंद जी है, कितने सारे। कलात्मक दृष्टि में भी देखेंगे तो कितने सारे हैं। ठीक है, तो ये होता है प्रांत प्रतिष्ठित जगह का मूल्य। अभी देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि अभी युवा वर्ग बहुत पढ़ी लिखी हो गई है, बहुत शिक्षित हो गई है, और आप भी उनको ठीक से मतलब तर्क नहीं दे पाते, तो उन्होंने ये सब छोड़ दिया। वो अभी प्राण प्रतिष्ठित हीन जगह, जो कि प्राण प्रतिष्ठित नहीं है बल्कि प्राण ऊर्जा को सोखता है, ऐसी जगह में वो वास करने लगे हैं। ठीक है, अभी क्या हो रहा है देखिए, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो चीजें, जो मानसिक बीमारियां आपके समय में नाम भी नहीं थी वहां पे, अभी होने लगी है। ठीक है, ऐसी ऐसी अवस्था, ऐसे ऐसे बीमारियां जो आपने कभी सुनी भी नहीं होगी आपके समय में, वो अभी हो रही है। क्यों? क्योंकि प्राण जो शक्ति का, वो उनको ऊर्जा नहीं हो रहा है, उनका प्राण ऊर्जा शोषण हो रहा है। कौन शोषित कर रहा है? उनके जो आसपास के जो ऊर्जा क्षेत्र है, या वो जिस घर में रहते हैं या जिस रूम में रहते हैं, वो भी ऊर्जा चूसता है। ठीक है, तो इसीलिए अभी इतने सारे, अभी तो मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रहे हैं कि अभी मेंटल हेल्थ पैंडेमिक आने वाली है, और वो शुरू भी हो चुका है। अगर जापान में देखेंगे तो एक लोनलीनेस के लिए मिनिस्टर, यूके में देखेंगे लोनलीनेस के लिए मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, मेंटल हेल्थ मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। क्योंकि ये जो अवस्था है या ये जो होगा, ये स्वाभाविक ही है। बिकॉज अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी, सपोज अभी आपका कंप्यूटर आपने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल प्लग से उठा दिया है, मतलब आपने प्लग खोल दिया, अभी आपका कंप्यूटर, आपका जो शरीर है उसका जो प्राण ऊर्जा है उससे चल रहा है, मतलब यूपीएस से चल रहा है, और आपका यूपीएस चार्ज नहीं हो रहा है। अगर आपका यूपीएस चार्ज ही नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली ना आपके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे प्रेशर पड़ेगा। तो इसी कारण ये सब हो रहा है। तो अभी इतना सब कुछ मैंने कह दिया, क्या आपको ये सब चीजें विश्वास करने की आवश्यकता है? नहीं। क्या आपको ये सब चीजें अविश्वास करने की आवश्यकता है? नहीं। ना ही आपको विश्वास करने की आवश्यकता है, नहीं आपको अविश्वास करने की आवश्यकता है। आपको खुद परखना है। परखने के लिए, क्योंकि ये एक विज्ञान है, उसको वैसे ही अप्रोच करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए पूरा अलग ही क्षेत्र है। अभी जिनको ये सब कुछ ढोंग ढकोसला सब कुछ लगता है, उनके बारे में छोड़ते हैं। अभी जिनको वो लगता है उनके लिए मेन मैं मुद्दे पे आता हूँ। अभी क्या हो रहा है, जो हमारे मंदिर है वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। वहां पे पूजा नहीं हो रही है, वहां पे ठीक से अर्चना नहीं हो रही है, वहां की साफ सफाई नहीं है, वो खंडर बनती जा रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर में हो, कब्जे में है, या सरकार के अंतर्गत है। तो ये कब शुरू हुआ था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, तो उन्होंने सारे मंदिरों को अपने अंदर कर लिया था। ठीक है, तो अभी मंदिरों को उन्होंने तोड़ा नहीं, मंदिरों को अपने कब्जे में कर दिया और मंदिरों को शोषित करने लगे। क्योंकि अगर तोड़ देते हम लोग फिर से मंदिर बना लेते। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर भक्ति की कोई कमी नहीं है, तो हम लोग बना लेते। पर उन्होंने इसका फायदा, वो जानते थे कि अगर भारतीयों को अगर गुलाम बनाना है तो पहले उनके संस्कृति पे हमला करना होगा। इसीलिए पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने हमारे मंदिर तोड़े या मंदिर पे कब्जा किया, ताकि हमारे संस्कृति को अगर वो धूसला धूम कर देंगे तो हम भी मानसिक रूप से कमजोर होके, हमारी मानसिकता भी उनके चापलूस या गुलाम बनने की हो जाएगी, हमारा खुद का गर्व नहीं रहेगा।
तो इसीलिए उन पे उन्होंने ठीक जगह प्रहार किया, उन्होंने प्राण ऊर्जा से हम लोगों को काट दिया, ताकि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी, जो हमारे बौद्धिक क्षेत्र भी, वो भी कम हो जाए, ताकि हम गुलामी वाले मानसिकता पे आ जाए, ताकि हम विरोध ना करें, हम जी रहे। और आज भी वैसा ही हो रहा है। आज भी हम लोग पश्चिमी जो नियमावली है या पश्चिमी संस्कृति है उनसे इतना प्रभावित हो रहे हैं कि हम अपनी संस्कृति को भार में जाने दे रहे हैं। हम उनकी, अगर वो लोग फटे हुए कपड़े पहनेंगे हम लोग भी फटे हुए कपड़े पहनेंगे, अगर वो लोग अंग्रेजी झाड़ेंगे तो हम लोग भी अंग्रेजी झाड़ेंगे। और अब अंग्रेजी झाड़ना और खुद की मातृभाषा ना बोल पाना एक गर्व की बात होने लगी है। तो हम इस तल पे आ चुके हैं। इसलिए देखिए, आज बच्चों को, हमारे समय में जो भी हम लोग के समय में प्रॉब्लम्स होती थी, आपके समय में प्रॉब्लम्स होती थी, वो हर जीवन में आती है, पर हम लोग उससे जल्दी उभर जाते थे। पर अभी क्या हो रहा है, अभी ये इनका प्रॉब्लम इतना एग्जैजरेट हो रहा है, अतिशोक्ति इतनी हो रही है कि अभी ये लोग बच्चे मानसिक स्वास्थ्य इतना गिर रहा है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। पहले भी अगर आपका कोई होता था कि आपके साथ कुछ होता था, तो आपका ख्याल सुसाइड का शायद आया भी होगा या आत्महत्या का आया भी होगा, पर आप उससे जल्दी उभर जाते थे। पर क्योंकि अभी प्राण प्रतिष्ठित जगह नहीं है, इसीलिए प्राण ऊर्जा के संचार के अभाव में वो जो बाउंस बैक होता है, वो जो रेजिलियंस होता है, वो उनका कम गया है। सिर्फ ये बच्चों की बात नहीं है, आप लोगों की भी बात है, अगर आप नहीं रहते प्राण प्रतिष्ठित जगह में तो अभी क्या हो रहा है, अगर हम सिर्फ इसको लॉजिकली समझे या एज ए डेमोक्रेटिक देश हित में बात समझे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो टेम्पल्स को दखल किया था, वो आज भी गवर्नमेंट के अंडर ही है। अगर हम बाकी के मजहबों की बात करें, उनके जो मजहबी क्षेत्र है, तो वहाँ पे वो उनके अंडर में है, उनके जो मजहबी लोग उनको संभाल रहे हैं। पर हमारे जो धर्म के जो मंदिर है, वो अभी भी सरकार ने छुड़ाया नहीं है, वो भक्तों के अंडर नहीं है। भक्त उनकी सेवा नहीं कर सकते, उन मंदिरों को उनको मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी उनको हथियार के रूप में लेके रही है और उनसे रेवेन्यू, उनसे आय कमा रही है। और इस वजह से अभी ये परिस्थिति हो चुकी है कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वो मिट रही है। बहुत सारे 12,000 13,000 मंदिर तो पुराने जो शिल्पकला के हम नायाब अजूबे थे, वो आज इस हालत में पड़े हुए हैं। अभी कोई वहाँ पे मूत्र कर देता है, कोई प्राइवेसी के लिए जाते हैं कोई कपल्स, कहीं कहीं जगह तो एक ही पुजारी है, वही साफ सफाई करता है, वही पूजा करता है, वही सिक्योरिटी करता है। तो ऐसे हालत है। तो अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि संविधान के अनुसार भारत भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब धर्मनिरपेक्ष, मतलब निरपेक्ष का अर्थ है सेक्युलर कंट्री है। तो सेक्युलर का मतलब सीधा सीधा मतलब यह है कि धर्म सरकार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और सरकार धर्म स्थलों पे या धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पर ये जो धर्मनिरपेक्ष की बात है, ये बाकी मजहबों पे तो लागू होती है, बस हमारे धर्म पे या भारतीय या हिंदू धर्म पे लागू नहीं होती है। इसी कारण मैं आप सबसे हाथ जोड़ के करबद्ध ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जो शुरू हुआ है, एक मुहिम शुरू हुआ है जिसके अंडर हम भारत के मंदिरों को गवर्नमेंट के कंट्रोल से मुक्त करवाना चाहते हैं और भक्तों को देना चाहते हैं कि भक्त उन्हें संभाले, जैसे भी संभाल सकते हैं। अभी एक भक्त जानता है उनके आराध्य के प्रतीकों को या उनके आराध्य की कैसे सेवा करनी है। भक्त से ज्यादा ये कोई भी नहीं जानता है कि उनके आराध्य का ख्याल कैसे रखना है या उनके आराध्य की चीजों का ख्याल कैसे रखना है। तो वैसे ही गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता कि वो धर्म के मामलों में या धर्म क्षेत्रों पे कब्जा करे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर आप सहमत है इससे कि भारत सरकार को मंदिरों को मुक्त करना चाहिए, तो आप अपनी सहमति इससे दे सकते हैं कि आप इस नंबर पे जो मैं आपको दे रहा हूँ, शायद 8300083000, इस नंबर पे आपको क्या करना है, सिर्फ एक मिस कॉल देना है। और दूसरी जो चीज़ है, अगर आप
को मेरी बात सार्थक लगी हो या कुछ लगा हो कि कुछ इसमें तथ्य है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि हर जगह हम लोग को देश हित करने का मौका नहीं मिलता, हमारे संस्कृति को बचाने का मौका नहीं मिलता। ये हमारे एक सुअवसर आया है कि हम हमारे संस्कृति को बचा पाए, और ये जो हमारे पास समय है बहुत ही कम है, 20 से 25 दिन है। इस 20 से 25 दिन तक आप हजारों अपने अलग अलग मोबाइल फोन से मिस कॉल दे सकते हैं, क्योंकि एक मोबाइल से सिर्फ एक सिम से एक ही मिस कॉल जा सकता है, ताकि गवर्नमेंट को लगे, सरकार को लगे कि हम चाहते हैं कि हमारे मंदिर भक्त सेवा करें मंदिरों की, गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता है। ठीक है, तो वो ये मुहिम मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस मुहिम से जुड़िए और भारत की संस्कृति को फिर से पुष्प पल्लवित करने का मौका प्रदान कीजिए इस संस्कृति को। धन्यवाद। राम राम।